आदाब। मुनसिफ टीवी के खास बुलेटिन सुनहरे तेलंगाना में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। आगे बढ़ने से पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। 8 घंटे बिजली सप्लाई से मुताल्लिक रेवंत रेड्डी के बयान पर बीआरएस की तनकीद। केटीआर ने जाहिर की बरहमी, कहा कांग्रेस की मुखालिफ किसान पॉलिसी हुई आया। पुराने शहर हैदराबाद में मेट्रो रेल प्रोजेक्ट से मुताल्लिक चीफ मिनिस्टर का फैसला। केसीआर ने कामों में तेजी लाने ओहदेदारों को दी हिदायत। बीजेपी ही बीआरएस की मुतबादिल। बीजेपी रियासती सतह के इजलास से किशन रेड्डी का खिताब। हैदराबाद में पकवान के दौरान गैस सिलेंडर फट पड़ा, 7 अफराद जख्मी, 6 की हालत नाजुक। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने महकमे बलदी नज़्म व नस्क व शहरी तरक्यात को हिदायत दी है कि वो पुराने शहर में हैदराबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट शुरू करे। इस बात का इंकशाफ वजीर बलदी नज़्म व नस्क व शहरी तरक्यात केटीआर ने एक पोस्ट शेयर करते हुए किया और दावा किया कि चीफ मिनिस्टर ने महकमे बलदी नज़्म व नस्क व शहरी तरक्यात को पुराने शहर में हैदराबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट शुरू करे। चीफ मिनिस्टर ने सदनशीन LNT जो मेट्रो रेल प्रोजेक्ट को रुबामल लाने की मजाज एजेंसी है से भी बातचीत की और उनसे बाउजलत मुमकिना प्रोजेक्ट को रुबामल लाने की ख्वाहिश की है। इन्होंने यकीन दहानी कराई है कि हुकूमत की जानिब से ज़रूरी मदद फराहम की जाएगी। क़ब्ल अज़ीं रियासती हुकूमत ये कह चुकी है कि मेट्रो रेल सर्विस को पुराने शहर तक तोसी दी जाएगी और इस मकसद के लिए जारिया मालियाती साल के बजट में 500 करोड़ रुपये फराहम किए गए हैं। कोविड-19 की वबा से LNT को मालियाती खसारे की वजह से पुराने शहर में मेट्रो रेल प्रोजेक्ट पर अमलावरी मुमकिन नहीं हो पाई। पुराने शहर में मेट्रो रेल की मुजवज़ा रूट रास्ते में कई मजहबी व सकाफती ढांचे हायल हैं। अलावा अज़ीं अराजियात की दस्तियाबी और प्रॉपर्टी का हुसूल ओहदेदारों के लिए मुश्किल तरीन टास्क बन गया है। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रेवंत रेड्डी ने अमेरिका में ताना के इजलास के दौरान एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि किसानों को 24 घंटे मुफ्त बरखी सरबराही के नाम पर गुमराह किया जा रहा है। कहा कि 1 एकड़ पानी सैराब करने के लिए 1 घंटा बिजली की सरबराही काफ़ी है और इस तरह छोटे किसानों के लिए यौमिया 8 घंटे की बिजली सप्लाई काफ़ी होगी। इस मामले को लेकर केसीआर पर रियासत की आवाम को गुमराह करने का इल्ज़ाम आयद किया गया है। 95% రైతులు 3 ఎకరాల లోపున్న చిన్న సన్నకారు రైతులు 3 ఎకరాల లోపల ఉంటే 1 ఎకరాకు నీళ్లు పారించాలి అంటే 1 గంట చాలు. 3 ఎకరాలకు నీళ్లు పట్టాలి, ఫుల్ 3 ఎకరాలు వ్యవసాయం చేస్తే రైతుకు 3 గంటలు చాలు. టోటల్ గా 8 గంటలు ఉచిత విద్యుత్ ఇస్తే సరిపోతుంది. కేవలం విద్యుత్ సంస్థల దగ్గర కమిషన్ కట్టుబడి వ్యవసాయం 24 గంటలు అనే స్లోగన్ తీసుకొచ్చాడు. ఉచిత కరెంట్లో మా చంద్రశేఖరరావు గారు ప్రజల్ని మభ్యపెడుతుండు. సో ఇట్లాంటి ఉచితం అనేది అనుచితంగా వ్యవహరించొద్దు, దాన్ని మన స్వార్థానికి వాడుకోకూడదని చెప్పి ఉచిత కరెంట్ విషయంలో तेलंगाना के वजीर केटीआर ने किसानों को हुकूमत की जानिब से 24 घंटे बिजली सरबराही के मामले पर किए गए तबसरे पर शदीद मजम्मत की है। रेवंत रेड्डी के इस बयान को कांग्रेस की मुखालिफ किसान पॉलिसी करार दिया गया। रेवंत रेड्डी की जानिब से किए गए तबसरे के खिलाफ आज और कल रियासत गिर एहतजाज करने बीआरएस पार्टी कायदीन को हिदायत दी और रियासत के हर मौजे में कांग्रेस पार्टी के अलामती पुतलों को नजर आतिश करने बीआरएस पार्टी के कायदीन पर जोर दिया गया। केटीआर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने माजी में किसानों को बिजली फराहम न करते हुए किसानों की जिंदगियों से खिलवाड़ किया था और अब एक बार फिर कांग्रेस पार्टी ने अपनी मुखालिफ किसान पॉलिसी का इंकशाफ किया है। इन्होंने कहा कि तेलंगाना के किसानों और अवाम को कांग्रेस के फैसले की सख्त मुखालिफत करनी चाहिए। रियासती वजीर खजाना हरीश राव ने मुफ्त बिजली पर तेलंगाना PCC सदर रेवंत रेड्डी के रिमार्क्स पर सख्त तनकीद की है। हरीश राव ने ट्विटर पर रेवंत रेड्डी पर तनकीद की है। कांग्रेस पार्टी के कायदीन ने किसानों की फलाह व बहबूद के लिए कभी नहीं सोचा। इन्होंने तनकीद की है कि कांग्रेस इख्तियार में आएगी तो केसीआर हुकूमत के तमाम फलाही स्कीम्स को खत्म हो जाएंगी। हरीश राव ने रेवंत रेड्डी पर तनकीद करते हुए कहा कि तेलंगाना तहरीक के खिलाफ बंदूक उठाने वाला शख्स आज सबसे तेलंगाना को देखकर जहर उगल रहा है। पार्टी बदल गई मगर आदमी नहीं बदला, दिमाग नहीं बदला। किसानों को कांग्रेस पार्टी और उस पार्टी के सदर को मुनासिब सजा देनी चाहिए जो ऐसा काम कर रहे हैं। हरीश राव ने कहा कि कांग्रेस कायदीन जिनके पास किसानों के लिए बिजली नहीं है उन्हें अगले इलेक्शन में बरखी झटका देना चाहिए।
तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के सदर रेवंत रेड्डी की जानिब से किसानों को 8 घंटे बिजली की सरबराही के मामले में दिए गए तबसरे के खिलाफ बीआरएस पार्टी की जानिब से वरंगल में एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया गया। इस धरने में गवर्नमेंट चीफ व्हिप विनय भास्कर ने, रेवंत रेड्डी और बीआरएस पार्टी के कायदीन और कारकुनों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी का अलामती पुतला भी नज़्र आतिश किया गया। ఏం తక్కువ కాదని చెప్పి రైతు వ్యతిరేక నిర్ణయాలతోని రైతు తమ పండించిన పంటకు మరి గిట్టుబాటు ధర కావాలని చెప్పి ఢిల్లీ వీధుల్లో నిరసన కార్యక్రమం ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా నిరసన సంవత్సరం కాలం పాటు చేస్తే వారిని నిర్బంధించి జైళ్లలో పెట్టి దేశద్రోహులుగా చిత్రీకరించి చివరికి లాఠీలతోని బుల్లెట్లతోని అనేక మంది రైతుల బలిదానం మరి తీసుకున్నటువంటి పార్టీ కేంద్రంలో బీజేపీ, రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఈరోజు రైతు వ్యతిరేక ప్రకటన చేసినందుకు మరి ఈ కార్యక్రమం నిరసన కార్యక్రమం చేస్తున్నా. ఇప్పటికైనా బహిరంగంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులందరూ కూడా తెలంగాణ రైతాంగానికి క్షమాపణ చెప్పాలి. లేని ఏడల రైతాంగం అంతా కూడా వారి వెంట పడుతుంది. तेलंगाना के वजीर ट्रांसपोर्ट पीएचए कुमार ने मीडिया से बात करते हुए मरकजी हुकूमत यकसा सिविल कोड के जरिए मुल्क की अवाम में तफरका पैदा करने की कोशिश कर रही है की बात कही। कहा कि बीआरएस इस बिल की पार्लियामेंट में मुखालिफत करेगी। वज़ीर आला केसीआर ने मुस्लिम कायदीन के साथ एक इजलास में इसका फैसला लिया है। बीआरएस सेकुलर जमात है। पीएचए कुमार ने कहा कि हिंदुस्तान कसरत में वहदत वाला मुल्क है और मुल्क में तमाम तबक़ात के अफराद आपस में मिलजुल कर रहते हैं। मरकजी हुकूमत इस बिल के जरिए अवाम में तफरका डालने की कोशिश कर रही है। इन्होंने मरकजी हुकूमत से कहा कि अवामी मसाइल को हल करने और तरक्की पर तवज्जो देने और बेरोजगारों को रोजगार की फराहमी पर तवज्जो मरकूज करने पर जोर दिया गया। ముస్లిం పర్సనల్ లా బోర్డు ప్రతినిధులు ఎవరైతే వచ్చి కలిసి విజ్ఞప్తి చేసినప్పుడు ఆయన చాలా బోల్డ్గా నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది. ఇది ముఖ్యమంత్రి గారి యొక్క చిత్తశుద్ధి. ఆయన గతంలో 14 సంవత్సరాలు టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఉద్యమ పార్టీ ఉన్న సమయంలో కూడా టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఎప్పుడూ కూడా సెక్యులర్ భావాన్ని, సెక్యులర్ భావజాలాన్ని వదలలేదు. ఆ దారిని ఎప్పుడు మర్చిపోలేదు. అట్లానే ఈ 9 సంవత్సరాల అధికారంలో ఉన్న ముఖ్యమంత్రి గారు ఎప్పుడూ కూడా సెక్యులర్ భావాలను కానీ, సెక్యులర్ భావజాలాన్ని కానీ లేదా ఆ మార్గాన్ని కూడా వదిలిపెట్టలేదు. ఎప్పుడు కూడా గంగా జమున తహజీబ్ లాగా ఉండాలి దేశం, రాష్ట్రం, అన్ని వర్గాల, అన్ని కులాలు, మతాలు కలిసిమెలిసి ఉండాలని ప్రయత్నం చేసింది కేసీఆర్. అందుకనే మైనార్టీలకు సంబంధించి ముస్లింస్ కానీ, క్రిస్టియన్స్కి సంబంధించిన పండుగలు కూడా హిందువుల పండుగలతో సమానంగా జరపడానికి కూడా ప్రయత్నం చేయడం జరిగింది. అట్లనే ఈ 9 సంవత్సరాల్లో ఎక్కడా కూడా చిన్న సమస్య కూడా రాకుండా మతపరమైన तेलंगाना असेंबली में बुराल त्यौहार बड़े ही जोशो खरोश के साथ मनाया गया। रुकनी असेंबली मेदक पद्मा देवेंद्र रेड्डी और दीगर ने असेंबली के अहाते में वाक़ मंदिर में खुसूसी पूजा की और बंगारू बुनम को पेश किया। इस त्यौहार में कानून साज काउंसिल के चेयरमैन जी सुखेंदर रेड्डी, डिप्टी चेयरमैन बी प्रकाश, मुदिराज वजीर जगदीश रेड्डी, अराकीन असेंबली और कानून साज काउंसिल के अराकीन व दीगर ने शिरकत की। तेलंगाना बीजेपी के रियासती सदर व मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना में बीआरएस को शिकस्त देने की ताकत सिर्फ और सिर्फ बीजेपी में ही है। और किशन रेड्डी हैदराबाद में वाक़ बीजेपी के रियासती सतही पार्टी ओहदेदारों के इजलास से खिताब कर रहे थे। इस इजलास में बीजेपी के कौमी नायब सदर डीके अरुणा, MP के लक्ष्मण व दीगर भी मौजूद थे। किशन रेड्डी ने पार्टी के ओहदेदारों को मशवरा दिया कि वो रियासती हुकूमत की नाकामियों को अवाम में उजागर करें और पार्टी की कामयाबी के लिए एकजुट होकर जद्दोजहद करें। శక్తి టిఆర్ఎస్ పార్టీ పరిపాలనకు ప్రత్యామ్నాయంగా ఒక మంచి ప్రభుత్వం, ఒక నీతివంతమైనటువంటి ప్రభుత్వం, ఒక సమర్థవంతమైనటువంటి ప్రభుత్వం, ప్రజల కోసం పనిచేసేటువంటి ప్రభుత్వం, ప్రజలకు మేలు చేసేటువంటి ప్రభుత్వం, అవినీతి రహితమైనటువంటి ప్రభుత్వం, ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండేటువంటి ప్రభుత్వం ఈరోజు ఒక భారతీయ జనతా పార్టీ మాత్రమే ఉంది. ఈ యొక్క తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజలు చదువుతో జరిగినటువంటి చివరి దశ ఉద్యమంలో కానీ అన్ని ఉద్యమాలలో కూడా తెగించిపోవడానికి చరిత్ర తెలంగాణ నిరంతరమైనటువంటి పోరాటం కొనసాగించాల్సిన అవసరం ఉంది. ప్రజలను సంఘటితం చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ప్రజలను విశ్వాసంలోకి తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ప్రజలను భాగస్వామ్యం చేసి పోరాటం చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. భారతీయ జనతా పార్టీ కాదే పోరాటం ఈ ప్రభుత్వానికి పేద
चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने ओवरसीज स्कॉलरशिप फीस बाज अदायगी के बकायजात और अक़लियतों के कर्ज़जात को फौरी तौर पर जारी करने अहदेदारों को हिदायत दी। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और कायदे मजलिस मुकर्रना पार्टी अकबरुद्दीन ओवैसी ने पीर की शाम चीफ मिनिस्टर से मुलाकात की। बादशाह बैरिस्टर ओवैसी ने मीडिया को बताया कि ओवरसीज स्कॉलरशिप फीस रियम्बर्समेंट माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन से लोन और दीगर स्कीम्स के लिए 310 करोड़ रुपये आइंदा 3 या 4 दिन में जारी किए जाएंगे। अलावा अजीम सेक्रेटरीट की मसाजिद के साथ साथ वहां तामीर होने वाले दीगर मजहबी इमारतें भी अवाम के लिए अनकरीब खोल दी जाएंगी। इजलास में अकबर ओवैसी की जानिब से चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव को महकमे अक़लियती बहबूद की कारकर्दगी से तफसीली तौर पर वाकिफ करवाया गया। अकबरुद्दीन ओवैसी ने चीफ मिनिस्टर को बताया कि गुज़िश्ता माली साल के 124 करोड़ रुपये और जारिया माली साल के 150 करोड़ रुपये माइनॉरिटी सब्सिडी लोन की खातिर माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन को फराहम नहीं किए गए हैं। इन्होंने चीफ मिनिस्टर से यह ख्वाहिश की है कि इसमें इजाफा करते हुए जुमला 310 करोड़ रुपये जारी किए जाएं, जिससे चीफ मिनिस्टर ने इत्तेफाक किया है। वेलफेयर के ताल्लुक से, ओवरसीज स्कॉलरशिप के ताल्लुक से, वक्फ प्रोटेक्शन के ताल्लुक से, ओल्ड सिटी में मेट्रो के ताल्लुक से, साथ ही साथ माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन में जो लोन्स है, इंडिविजुअल लोन्स जो देना बंद किए हैं, तो चीफ मिनिस्टर ने कहा कि 4-5 दिन के अंदर वो एक 230 करोड़ रिलीज़ करेंगे, जिसमें ओवरसीज स्कॉलरशिप जो रुकी हुई है और दूसरे जो स्कीम्स है, तो ये एक मोटी मोटी बातचीत हुई है। तो हम ये सेक्रेटेरिएट के मसाजिद को जल्द से जल्द और जो दूसरे रिलीजियस स्ट्रक्चर्स हैं वहाँ पर प्लेसेस हैं उसको भी खोला जाएगा, और गच्चीबौली में जो इस्लामिक सेंटर है उसका भी काम शुरू होगा। ये बहुत से इश्यूज़ के ऊपर सीएम ने हमसे कम 1.5-2 घंटे बातचीत हुई है। हम तेलंगाना माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के चेयरमैन इम्तियाज इसहाक ने रियासत के जिले डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर्स के साथ एक इजलास मुनक्किद किया। इस इजलास में हुकूमत और माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन की जानिब से खवातीन के लिए शुरू की जाने वाली नई स्कीम KCR का तोहफा खवातीन का भरोसा पर तबादले ख्याल हुआ। इन्होंने कहा कि माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन की जानिब से इस स्कीम के तहत खवातीन में सिलवाई मशीनें तकसीम की जाएंगी। इसके लिए हुकूमत ने 20,000 सिलवाई मशीनें मंजूर की हैं ताकि खवातीन को खुद मुख्तफी बनाया जा सके। इस मौके पर इम्तियाज इसहाक के हाथों हैदराबाद जिले से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद में बैंक लोन और सब्सिडी पर मुश्तमिल कर्ज के चेक्स भी तकसीम किए गए। परगी शहर में तबलीगी जमात की जानिब से 11, 12 और 13 नवंबर को 3 रोज़ा इज्तिमा मुनक्किद किया जा रहा है और इस ज़िमन में इज्तिमा मुनक्किद करने वाले जिम्मेदारों के साथ एक इजलास भी मुनक्किद किया गया है। इस इजलास में परगी के रुकन असम्बली महेश रेड्डी, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर नारायण रेड्डी, SP कोटी रेड्डी, साबिक रुकन असम्बली राम मोहन रेड्डी और दीगर कायदीन ने शिरकत की। इस मौके पर रुकन असम्बली महेश रेड्डी ने बात करते हुए परगी में इज्तिमा का इनेकाद खुशी की बात है कि बात कही। इज्तिमा के इनेकाद के लिए हुकूमत की जानिब से तमाम तर सहूलतें फराहम की जाएंगी। इस इजलास से साबिक रुकन असम्बली राम मोहन रेड्डी ने भी खिताब किया। ఇస్తమా ఒక మంచి వాతావరణం జరిగింది। ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఇక్కడ వచ్చిన వారు మంచి వాతావరణంతో పాటు ఇక్కడ ఒక సంఘటనలు జరగకుండా అన్ని కార్యక్రమాలు మంచిగా సజావుగా జరిగి మన పరిగి పట్టణానికి ఒక మంచి పేరు తీసుకురావాలి। తప్పకుండా ఇది ఒక మంచి అవకాశం మన ప్రాంతంలో జరగడం। మరి ఇక్కడ వచ్చే విధంగా ఎంతో మంది నిర్వాహకులు కానీ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి స్థానిక నాయకులు మన పరిగిలో చేద్దామని అడిగినప్పుడు తప్పకుండా మా వంతు సహకారంగా ప్రభుత్వం తరఫున కానీ మా తరఫున ఏం అవసరం ఉన్నా తప్పకుండా అన్నీ కూడా చేద్దాం అనుకోవడం। మరి మీరు ఏదైతే కోరినరో ఇప్పుడే మరి గౌరవ కలెక్టర్ గారు, SP గారు అందరం కూడా మనం చర్చించినాం। తప్పకుండా మీరు అడిగిన అన్నీ కూడా మరి ప్రభుత్వం తరఫున కానీ మా తరఫున కానీ ఏం అవసరం ఉన్నా। MBT के लीडर अमजदुल्ला खान खालिद ने हल्के असम्बली चोकल के पटलम मंडल उर्दू मीडियम स्कूल में मखलूआ सताजा की जायदादों को भर्ती करने का हुकूमत से मुतालबा किया। इन्होंने कहा कि वज़ीर आला KCR ने उर्दू को तरक्की देने का वादा किया था, लेकिन इस वादे को पूरा नहीं किया गया क्योंकि सरकारी स्कूल्स में असातिज़ा की किल्लत पाई जाती है, जिसकी वजह से तुलबा तर्क तालीम करने पर मजबूर हो रहे हैं। उर्दू मीडियम स्कूल्स में ज़ेर तालीम तुलबा की तालीम मुतासिर हो रही है और अमजदुल्ला खान खालिद ने पिटलम में उर्दू घर तामीर करने हुकूमत से मांग की है। इस मौके पर साबिक कोऑप्शन मेंबर शेख करीम और दीगर भी मौजूद थे। जी मुझे पता चला है कि यहाँ पर पिटलम में जो मौजूदा उर्दू मीडियम स्कूल्स है, यहाँ पर एक स्कूल है उसके अंदर जो है टीचर्स नहीं है, टोटल स्टाफ नहीं रहने की वजह से ड्रॉप आउट हो जा रहा है। पहले जहाँ पर 200 से 250 बच्चे पढ़ा करते थे
और ख़ास तौर पर 10th के बाद में जो है इंटरमीडिएट या डिग्री करने के लिए भी यहाँ पर उर्दू मीडियम में नहीं है। मैं हमारे चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब का जो वादा है कि उर्दू को मैं दूसरी सरकारी ज़बान दूंगा और उसको तरक्की दूंगा, हर डिस्ट्रिक्ट में हम एक उर्दू लिखने पढ़ने वाले को रखेंगे, असेंबली में उर्दू ट्रांसलेटर्स को रखेंगे, लेकिन ज़मीनी हकीकत पिटलम में जो है कि ज़मीनी हकीकत ये पता चल रही है कि यहाँ का उर्दू मीडियम स्कूल टोटली कोलैप्स होने के उस पर है। तो अब आने वाले जो साल में मार्च में तो हमारी यहाँ के जो डीओ है पिटलम कामारेड्डी डीओ एंड कलेक्टर डीओ और हमारे सविता इंदिरा रेड्डी को मैं हैदराबाद जाने के बाद में भी हम उनको लेटर लिखेंगे कि पिटलम में जो उर्दू एजुकेशन है उसको आप बाइफरकेट करते हुए नर्सरी स्कूल से हाई स्कूल हैदराबाद शहर में एक एम्बुलेंस ड्राइवर की रवैये ने ट्रैफिक पुलिस के साथ साथ मुकामी लोगों को भी बरहम कर दिया है। नारायणगुड़ा में एम्बुलेंस ड्राइवर ने इमरजेंसी सायरन बजाया। ट्रैफिक पुलिस एम्बुलेंस में कोई मरीज है समझकर सिग्नल को क्लियर कर दिया। सिग्नल पास करने के बाद एम्बुलेंस आगे सड़क के किनारे रुक जाती है। एम्बुलेंस ड्राइवर ने नीचे उतरकर कोल्ड ड्रिंक खरीदा। इसमें मौजूद 2 नर्सें भी करीबी फूड सेंटर में गई मिर्ची और भजिए खाने पीने की अशिया खरीदने लगी। पुलिस कांस्टेबल ने यह देखा और फौरन गाड़ी के करीब पहुंचा और एम्बुलेंस में कोई मरीज न होने की तस्दीक के बाद ड्राइवर पर गुस्सा जाहिर किया। कांस्टेबल ने इन मनाजिर को फिल्माया, वो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। रियासती डीजीपी अंजनी कुमार ने इस वीडियो को ट्वीट किया। एम्बुलेंस ड्राइवर को हिदायत दी गई है कि वो सायरन का गलत इस्तेमाल ना करें जो इमरजेंसी के दौरान इस्तेमाल होता है। डीजीपी ने वार्निंग दी है कि सायरन सिर्फ हंगामी हालात में ही बजाया जाए वरना कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इटली के एक जोड़े ने तेलंगाना के जिले खम्मम के एक लड़की को गोद लिया है। ये जोड़ा को औलाद नहीं है। लड़की को गोद लेने के लिए इस जोड़े ने इंटरनेट पर सर्च करते हुए देखा कि तेलंगाना के खम्मम के यतीम खाने की एक लड़की को गोद लिया जा सकता है। इस जोड़े ने हुक्काम से फौरी राब्ता किया और लड़के को गोद लेने के लिए दिलचस्पी जाहिर की। इस जोड़े ने यहाँ पहुंचकर इस खुसूस में तमाम कवानीन को मुकम्मल किया। लड़का भी उनके साथ जाने को तैयार हो गया। कलेक्टर वीवी गौतम बालू से खम्मम पहुंचने वाले अतालवी जोड़े ने मुलाकात करते हुए तमाम उमूर को मुकम्मल किया। एक खातून ने 10 साल पहले अपने बेटे को खम्मम के यतीम खाने के हवाले किया था क्योंकि वो इसकी परवरिश की इस्तात नहीं रखती है। इस वक्त ये लड़का चौथी जमात में ज़ेर तालीम है। लड़के को गोद लेने की तफसीलात सरकारी वेबसाइट पर डाल दी गई है। मेदक के अल्लादुर्ग सर्कल रेगोट पुलिस स्टेशन के हुदूद जागिराल गांव में अल्लादुर्ग सीआई की क़ियादत में पुलिस की जानिब से कम्युनिटी कनेक्ट प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर पुलिस मुलाजमीन ने मकानात की तलाशी ली। मुनासिब दस्तावेजात न रखने वाले 29 मोटरसाइकिलों, 4 ऑटोज़ और 2 कारों को जब्त किया गया। सीआई श्री जॉर्ज ने बात करते हुए कहा कि जराइम के वाक़यात की रोकथाम और अमनो अमान की बरकरारी के लिए ज़िला एसपी पी रोहिणी प्रियादर्शनी की हिदायत पर यह प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया ताकि मुश्तबा अफराद पर नज़र रखी जा सके। इस मौके पर अवाम में रोड सेफ्टी, साइबर क्राइम्स की रोकथाम और दीगर उमूर और शऊर बेदारी भी पैदा की गई है। निर्मल जिले के भैंसा में सीआई श्रीनू की क़ियादत में मोटर गाड़ियों की तलाशी ली गई है। इस तलाशी के दौरान पैदल चलने वाली एक खातून पर अचानक बेहोशी तारी हो गई तो वहां पर मौजूद पुलिस कांस्टेबल ने खातून को बेहोशी तारी होते देखकर फौरन खातून के करीब पहुंचा और खातून को नीचे गिरने से बचाया और बादज़ां खातून को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मुकामी अवाम ने कांस्टेबल के इस इक़दाम की सताइश की। सीआई और कांस्टेबल को मुबारकबाद दी। मुकामी अवाम ने कहा कि अगर खातून को नीचे गिरने से नहीं बचा लिया जाता तो खातून जख्मी हो सकती थी। हैदराबाद के रामनगर में पकवान के दौरान गैस सिलेंडर के फटने से 7 अफराद जख्मी हो गए हैं। जख्मियों में से 6 की हालत इंतहाई संगीन बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक दुमलगढ़ा में पदमा बुनालू त्यौहार के लिए अपनी बेटी, दामाद और रिश्तेदारों को घर बुलाया गया था। छोटे से घर में 7 अफराद थे कि आज सुबह पकवान के दौरान गैस सिलेंडर फट पड़ा। भयानक आवाज़ सुनकर पड़ोसियों ने फौरी तौर पर उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया। शदीद जख्मियों को गांधी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुकामी एमएलए मोटा गोपाल जाए हादसे पर पहुंचकर जख्मियों की अयादत की। మార్నింగ్ 11:30 గంటల సమయంలో దోమలగూడ రోజ్ కాలనీలో ఈ నాగమణి ఇంట్లో ఫైర్ యాక్సిడెంట్ అని మాకు ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది. దాని మీద నేను, మా ఏసీపీ గారు, మా సిబ్బంది అందరం కూడా ఇమీడియట్గా ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి వాళ్ళంతా కొద్దిగా గాయాలతోటి కాలున్నారు. ఇమీడియట్గా 108ను పిలిపించి వాళ్ళందరినీ కూడా మా పోలీస్ వెహికల్ మరియు 108లో 2 వెహికల్స్ వచ్చినాయి. వాటిలలో
గాంధీ హాస్పిటల్ పంపించడం జరిగింది. ఇందులో మొత్తం 6 లేడీస్ ఉన్నారు, ఒక అతను జెంట్స్ ఆనంద్ ఉన్నాడు. వీళ్ళందరూ కూడా అందులో నాగమ్మ కూతురు ధనలక్ష్మి వాళ్ళ 3 పిల్లలు మొన్న 2 డేస్ క్రితం పండగ గురించి వచ్చారు. ఈరోజు ఏదో పిండి వంటలు చేసే సమయంలో గ్యాస్ లీక్ అయ్యి మన బరస్ట్ అయిందని, అంటే పేర్లేదు, అది మంటలు. और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। 8 घंटे बिजली सप्लाई से मुताल्लिक रेवंत रेड्डी के बयान पर बीआरएस की तनकीद। केटीआर ने जाहिर की बरहमी, कहा कांग्रेस की मुखालिफ किसान पॉलिसी हुई आया। पुराने शहर हैदराबाद में मेट्रो रेल प्रोजेक्ट से मुताल्लिक चीफ मिनिस्टर का फैसला। केसीआर में कामों में तेजी लाने ओहदेदारों को दी हिदायत। बीजेपी ही बीआरएस की मुतबादिल। बीजेपी रियासती सतह के इजलास से किशन रेड्डी का खिताब। हैदराबाद में पकवान के दौरान गैस सिलेंडर फट पड़ा, 7 अफराद जख्मी, 6 की हालत इंतहाई नाजुक। और इसी के साथ ही न्यूज बुलेटिन सुनहरे तेलंगाना का यहीं पर इख्तिताम होता है। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।